और चलिए अब बात करेंगे आरसीपी सिंह की, जिनकी मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही। अब उनको अपनी ही पार्टी से किनारा करने की जो है वो कवायद चल रही है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी के अंदर से ही उन्हें अब किनारा किए जाने की कवायद जारी है। अब उनकी और उनके घर वालों की संपत्ति को आधार बनाकर ये कार्रवाई की तैयारी है। दरअसल जेडीयू के नेताओं ने ही उनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटाया है और जिसके आधार पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को एक पत्र लिखा। पत्र में इस बात का जिक्र है कि नालंदा जिले के जेडीयू के 2 कार्यकर्ताओं ने एक परिवाद दिया है और इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि उनके और उनके परिवार के द्वारा जो साल 2013 से 2022 तक चल अचल संपत्ति का जिक्र किया गया है उसमें कई अनियमितताएं हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि करप्शन को लेकर पार्टी के नेता नीतीश कुमार का जीरो टॉलरेंस है और ऐसे में उनसे परिवाद को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने को कहा गया है। अब जाहिर है इस पत्र के जरिए पार्टी ने कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर दिया और इस बात के संकेत पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर राज्यसभा और फिर मंत्री पद से छुट्टी के बाद उन्हें पार्टी किसी भी मुद्दे पर ढील देने के मूड में नहीं है। अब जेडीयू में भी उनके गिने चुने अब दिन बचे हैं। देखिए, पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और साफ तौर पर उनसे कहा गया है कि जो भी आपकी संपत्ति का ब्यौरा है वो आप स्पष्ट कीजिए। आपको बता दें कि ऐसे में उनसे परिवाद को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने को कहा गया है। तो देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे किस तरीके से आरसीपी सिंह की कुल संपत्ति है, वो भी हम आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। तो जेडीयू की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कुल संपत्ति परिवार ने 9 साल में 58 प्लॉट खरीदे। दस्तावेज के अनुसार ये बात कही जा रही है। आरसीपी और उनके घर वालों ने 40 बीघा जमीन खरीदी। साल 2013 से अब तक करीब 40 बीघा जमीन की खरीदारी हुई है। नालंदा में सिर्फ 2 प्रखंड अस्थावा और इस्लामपुर में ये जमीन खरीदी गई है। कई और जिलों में भी संपत्ति होने की बात सामने आई है। ज्यादातर जमीन पत्नी और अपनी दोनों बेटियों के नाम पर खरीदी गई है। इसके अलावा आरसीपी सिंह ने खासकर 2016 के चुनावी हलफनामे में इनका जिक्र नहीं किया। तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं आरसीपी सिंह की कुल संपत्ति। मैं मौजूद हूँ अस्थावा प्रखंड के मुस्तफ़ापुर गांव। ये गांव जो है आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का गांव है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो तस्वीर है, ये उनका पीछे जो सफ़ेद घर नज़र आ रहा है, ये वो उनका घर है और ये उनका बागीचा है। और उसके साथ साथ यहाँ जितनी भी संपत्ति आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है आरसीपी सिंह की हैं। और ये जो सामने जो आपको मंदिर दिख रही है वो मंदिर और तालाब ये जो है यहाँ पे और कई जगह पे ये जो निर्माण हो रहा है ये सब उन्हीं का जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री का है। आपको बता दें कि ये जो जदयू के उनके ही नेता ने एक आरोप लगाया है कि 2013 से लेकर 2022 तक में जो उन्होंने संपत्ति बनाई है वो संपत्ति जो है अकूत संपत्ति के रूप में 40 बीघा जो है नालंदा जिला के 2 प्रखंड इस्लामपुर और अस्थामा प्रखंड में जो है उन्होंने बनाया है। इसके आरोप के बाद हमने उनसे लगातार कोशिश की बात करने की, लेकिन वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सारी तस्वीर, ये जो गांव की जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मुस्तफ़ापुर की जो पूरी तस्वीर है, ये उन्हीं के गांव पूर्व केंद्रीय मंत्री की तस्वीर है। उन पर उनके ही नेता ने अकूत संपत्ति का आरोप लगाया है और आरोप लगाया उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा है, उन्होंने यह भी कहा ये तो सिर्फ नालंदा ज़िले की तस्वीर है, उसके अलावा बिहार के अन्य ज़िलों में भी जो है उनकी कई सारी प्रॉपर्टियाँ हैं। हालाँकि इस मामले को लेकर अभी कोई भी कुछ कहने से परहेज कर रहा है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है या क्या कुछ जवाब आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नालंदा बिहार से महमूद आलम, जी मीडिया। तो देखिए, इस पूरे मसले पर जी बिहार झारखंड की टीम ने उमेश कुशवाहा से बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पार्टी स्तर पर इस पूरे मसले की जांच हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी किसी भी कार्यकर्ता से संपत्ति का ब्यौरा मांग सकती है।
तो जी बिहार झारखंड की टीम ने उमेश कुशवाहा से फोन पर बातचीत की और उन्होंने ये बयान दिया इसमें कि पार्टी किसी भी कार्यकर्ता से संपत्ति का ब्यौरा मांग सकती है। पार्टी स्तर पर इस पूरे मसले की जांच हो रही है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कार्रवाई होगी उसकी जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी। तो देखिए, जी बिहार झारखंड की टीम ने उनसे फोन पर बातचीत की। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि पार्टी इस पूरे मसले पर अपने स्तर से जांच करा रही है और पार्टी किसी भी कार्यकर्ता से संपत्ति का ब्यौरा मांग सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे इसमें जो भी कार्रवाई होगी, जो भी अपडेट होगी, उसकी जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी। आपको बता दें कि जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा। तो देखिए, जी बिहार झारखंड भी इस पर लगातार जो है वो सवाल उठा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जो उठकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, क्या नालंदा में करीब 40 बीघा जमीन आपने खरीदी है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या आपने वाजिब आमदनी के बूते पर ये संपत्ति बनाई है? एक बड़ा सवाल ये भी इसमें सामने आ रहा है। आपको बता रहे हैं, जी बिहार झारखंड के सवाल, ज्यादातर जमीनें आपकी पत्नी और दोनों बेटियों के नाम पर क्यों हैं? एक ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा आपने 2016 के चुनावी हलफनामे में इन जमीन का जिक्र क्यों नहीं किया? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ध्यान में दी हुई जो जमीन है वो आपने खरीदी है? खरीद की गई जमीन आपने अपनी दोनों बेटियों को क्यों बेच दी? इसके अलावा एक सवाल और ये बड़ा उठ रहा है कि कई संपत्तियों के दस्तावेज में सिर्फ आपकी पत्नी का नाम क्यों है? तो देखिए, आरसीपी सिंह के खिलाफ